नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात सासाराम की उस घटना की करने जा रहे हैं जो घटना बिहार को हिला कर रख दिया है, या यूं कहे बिहार के उस तमाम सामाजिक ताना बाना को ध्वस्त कर दिया है, जिस ताना बाने पर हम लोग बड़ी गर्व महसूस करते थे। हमारा समाज, हमारा परिवेश, हमारी संस्कृति, हमारा पहनावा ओढ़ावा, हमारा विचार श्रेष्ठ है और महिलाएं इसमें सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। लेकिन सासाराम की घटना ने इस पूरी सोच को ध्वस्त कर दिया है। 72 घंटे होने को है, 80 लड़के लड़कियां, आप सोच सकते हैं। अब जब केस आगे बढ़ा है तो ये चीजें सामने है, बिना पुलिस के सहयोग का चल संभव है क्या? 4,000 से लेके 40,000 तक मंथली रोहतास के उस इलाके से लेके सासाराम तक तमाम इलाकों में होटल में इस तरीके के धंधे होते हैं और पुलिस को हर महीने 4,000 से लेके 40,000 रुपया तक बंधे बधाई मिलता है। जैसा जिसका क्षमता, जो जितना लग्जरियस होटल है उसकी उतनी कीमत है, क्योंकि मतलब शारीरिक रिश्ता बनाने वाले उस प्रोफाइल के लोग आते हैं। 25 मोटरसाइकिल पकड़ाया टोटो से। अब समझ जाइए, टोटो और टेम्पू से इस तरीके से लड़के लड़कियां उस विवाह भवन में आती थी। समझ जाइए, मेला लगा रहता होगा। अब 25 मोटरसाइकिल जहां रोजा, और ये कोई पहले दिन की घटना नहीं है, रोजाना वहां इस तरीके की घटना घटती थी। लेकिन होटल संचालक एक पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा नेता है, उस इलाके में उस पॉलिटिकल पार्टी की धमक है। स्वाभाविक तौर पर जिस पार्टी का रुतबा इतना बड़ा हो कि अमित शाह जैसे लोग भी सम्मान देते हैं, तब सोच सकते हैं राजनीतिक वोटिंग हैसियत जो भी हो, लेकिन राजनीति ऐसी है उनको साथ देना पड़ता है। उस साथ देने की स्थिति में आप सोच लीजिए क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। मेरी मर्जी, मैं चाहूं जो करूं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। एकदम जो स्थिति है ना, उस स्थिति में हम यही कह सकते हैं कि अराजकता की सारी सीमाएं टूटी हुई थी। संगठित तरीके से उस विवाह भवन में ये खेल हो रहा था। हैरान करने वाली बात है कि उसका लाभ 3 जिलों का बॉर्डर है, आरा, बक्सर और रोहतास तो अपना खुद है। और वो मलियाबाग जो है सो एनएच का जो है सो समझ आए कि सेंटर है, राष्ट्रीय राजमार्ग का, जिसके सहारे ये सारी चीजें हो रही हैं। कल्पना से परे आप बताइए, 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर गांव से लड़कियां आ रही हैं, 20 किलोमीटर की दूर से आ रही है। कोई मलियाबाग में कोई खरीदारी करने के लिए, कोई किसी नाम पर, कोई कोचिंग करने के नाम पर ये लोग आ रही हैं। और ये होटल संचालक विधिवत, आप समझ जाइए कि 80 जोड़ा, मतलब 40-40 लड़के लड़कियां को किस तरीके से ये व्यवस्थित करता होगा, सोच लीजिए। मेला लगा रहता है रोज सुबह, हर आने जाने वाली की नजर उस होटल पर पड़ता था, हर आने जाने वाले। कोई मैट्रिक का परीक्षा थोड़ी वहां हो रहा था, वहां कोई इंटरमीडिएट परीक्षा थोड़ी हो रहा था, कोई परीक्षा सेंटर थोड़ी है इतने संख्या में लड़के लड़कियां पहुंचेगी। सब लोगों को यह समझ में आ रहा था। लेकिन पुलिस प्रशासन का रवैया देखिए। पुलिस प्रशासन देखना तो उसी को काम है ना। एसडीओ साहब तो गए थे गैस खोजने के लिए, एसडीओ साहब के पास भी कंप्लेन, रोजाना इस तरीके का कंप्लेन होता था। आखिरकार दबिश बनाए वो, ठीक है, वो जिस प्रोसेस को अपनाया उसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। उन लड़के लड़कियों को कोई वो प्रोस्टिट्यूट नहीं है, कोई वो धंधे वाली नहीं है जिसको इस तरीके की सजा देने की जरूरत है। काउंसलिंग करके भी चीजों को मेन एक्सट्रीम में लाया जा सकता था, उसको मौका मिलता सुधरने का। अब तो न समाज में वो चेहरे दिखाने की स्थिति में है, न माँ बाप के सामने चेहरे दिखाने की स्थिति में है, और जेल में रह गए तो फिर तारीख पर तो तारीख पड़ेगा ही। बेल भले मिल जाए आज, तारीख पर जाना पड़ेगा।
ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं सवालों के घेरे में लाके खड़ा कर दिया है। बताइए ग्रामीण इलाकों का, और ये कोई एक जगह नहीं है। जब हमने ये खबर चलानी शुरू किए तो बिहार के अधिकांश जितने होटल हैं, छोटे मतलब बड़े होटल को छोड़ दीजिए, पटना में भी जितने स्टेशन के आसपास छोटे मोटे होटल है, राजा बाजार में जहां जहां छोटा छोटा होटल है, वहां यही धंधा होता है। एक बड़ी कमाई है इस तरीके का। आप बताइए नहीं, 1 घंटे का 800 रुपया लेता था ये, और एकदम टाइमिंग साथ। मतलब आप अंदर जा रहे हैं तो 10:11 में आप अंदर जा रहे हैं, 11:11 पर आपको बाहर निकल जाना है, 800 रुपया जमा करके जाइए। कोई कौन आया कौन गया कोई लेखा जोखा नहीं, किस कहूं कहां कोई लेखा जोखा नहीं। ये अन्य राज्यों में हम देखते थे, लेकिन बिहार में ऐसा होता था या होता है, ये मुझे आभास था, लेकिन इस स्तर पर होता है ये हमें नहीं पता था। रांची में हम हाल के दिनों में एक होटल में ठहरे थे। हालांकि हमें ठहराने वाले लोग जो थे वो मित्र मंडली के लोग थे, वहां ठहरा दिए। लेकिन जब अगली सुबह जब हम होटल से बाहर निकलने लगे किसी काम से लेके, 10 बजे के करीब हम निकले, तो जो जिस तरीके से लड़के लड़कियों का आना जाना चल रहा था, हम हैरान रह गए। भाई सहज जगह तो नहीं, हम लोग 3 दिन रहना था वहां, हम आगे ठहर गए, भाई कुछ गड़बड़ तो है। और हम सीढ़ी से उतर रहे थे और उधर से रांची पुलिस चढ़ रही थी। संयोग से उस रांची पुलिस का एक अधिकारी हमको जानता था, कशिश न्यूज में थे, बिहार झारखंड के हेड लोग जानते ही हैं। अधिकारी संतोष जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम कहे शादी में आए हुए हैं, यहीं ठहराया, यहीं ठहरे हुए हैं। इस होटल में कैसे आ गए? क्यों, होटल तो बहुत बढ़िया है। उस दिन 40 को जोड़ा वहां भी पकड़ाया था, सब एकदम एक्सपर्ट। लेकिन करिएगा क्या, आधार कार्ड लेके होटल रूम बुक किए हुए हैं, आधार कार्ड लिए हुए है, सारा पहचान लिए हुए है, आप उसको कुछ कर नहीं सकते। लेकिन पुलिस को इन्फॉर्मेशन था कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग वहां आए हुए हैं, इसलिए उसने रेड कर दिया। तब पता चला कि इस होटल से 1 लाख रुपया पर मंथ स्थानीय पुलिस को जाता है। वो STF वाला था, इसीलिए वो कार्रवाई हो गई। और एक दुबई के गैंग से एक रिश्ता की बात आई थी फोन कॉल्स को लेकर, इसलिए वहां रेड हो गया। तो जितने अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जितने इस तरीके के लोग हैं, वो भी इस तरीके के होटलों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस तरीके की इशू में बड़े लेवल पर सोचने की जरूरत है, सभी लेवल पर, सामाजिक रूप से, कानूनन तौर पर, सामाजिक ताना बाना के रूप में, सभी तरह की चीजों को समग्रता के साथ अगर लेकर हम आगे बढ़ेंगे तभी इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। और ऐसे होटल संचालक को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। जितने नाबालिग हैं पॉस्को एक्ट लगेगा ही, होटल परमानेंट सील हो जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।